हेलो फ्रेंड्स, ये है फास्ट रिवीजन सीरीज़ की पहली वीडियो। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का लिए ये पेपर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, जिसका टाइटल है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस पेपर का मैंने फुल पेपर सॉल्यूशन भी कराया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, पहला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझना और इसका परिरक्षण करना क्या है मित्रों? राज्य प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, शक्तियों का पृथक्करण विशेषता है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का कप्तान कहा? रामजमीर, ऑप्शन नंबर डी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। भारत में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष को कौन नामित करता है? लोकसभा के स्पीकर, ऑप्शन नंबर ए। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन अनुच्छेद 1956, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अवधि है? ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान को अनुच्छेद 14 संबंधित है विधि के समता एवं विधि का समान संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन वाद योग प्रवृत्ति के हैं? मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा के उपसभापति को चुनते हैं राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? वर्तमान में ऑप्शन नंबर, इसमें ये उत्तर नहीं है मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा राजीव कुमार। कौन उत्तर हो जाएगा? राजीव कुमार। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, भारत का संविधान कब अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी। किसने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इनमें से कौन शब्द भारत के संविधान के प्रावधान में नहीं लिखा गया? लोक कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष की जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। हिंदू स्वराज किसने लिखा? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। किसने प्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। पंजाब केसरी की उपाधि किससे संबंधित है? लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी दक्षिण भारत से हमेशा के लिए भारत छोड़कर भारत कब आए? 1915, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय ने प्रथम बार पूर्व स्वाधीनता दिवस कब मनाया? 26 जनवरी 1930, ऑप्शन नंबर ए। तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए लंदन में, ऑप्शन नंबर ए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में बंटी प्रत्यक्ष का रेट जारी करने का दर किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया भाग 4 काम है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा मूल अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर बी, जीवन एवं व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से किस अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस समिति ने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की? स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन अनुच्छेद भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्रदर्शित करते हैं? अनुच्छेद 23-24, ऑप्शन नंबर ए। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना? 86वां, ऑप्शन नंबर सी। किस परिषदवाद में भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को विकसित किया गया? केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन नंबर ए। शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु संरक्षण के आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से संबंधित है? अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के अनुसार सबसे शक्तियाँ कैसे प्रदान की गई? संसद, ऑप्शन नंबर ए। राज्य नीतियों का निर्माण करते समय किस सिद्धांत को आदर्शों को निश्चित रूप से ध्यान रखकर राज्य के नीति सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता का उपलब्ध का प्रावधान है? अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 44 संबंधित है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन नंबर ए। किस देश से राज्य के नीति तत्वों को अब संविधान में लिया गया? आयरलैंड, ऑप्शन नंबर ए। निजता का अधिकार मूल अधिकार के रूप में किसमें अंतर्निहित है?
व्यक्ति को स्वतंत्रता जीवन के अधिकार में ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद में निम्न अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता को अधिकार देता है? अनुच्छेद 25 ऑप्शन नंबर डी। लोक कल्याणकारी का विधान भारतीय संविधान में कहाँ निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 ऑप्शन नंबर सी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 ऑप्शन नंबर बी। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत अभी भी संवैधानिक अधिकार? अनुच्छेद 300 का ऑप्शन नंबर सी। भारत के न्यूनतम मालिका परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 148 ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 367 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया से ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति ऑप्शन नंबर सी। किसी बिल पर राष्ट्रपति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का तात्पर्य निम्नलिखित से किस वीटो की शक्ति से? जेबी वीटो ऑप्शन नंबर ए। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्या नहीं करता? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति के लिए अधिकृत नहीं रहता? किसकी नियुक्ति नहीं करते? राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष की ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में युद्ध शांति की घोषणा करने का प्राधिकार किसको? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में प्रदत्त राष्ट्रपति हेतु महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन नंबर सी। संविधान द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किस व्यवस्था की विशेषता है? संघात्मक व्यवस्था ऑप्शन नंबर सी। बी। सरकारी आयोग ने किस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? केंद्र राज्य संबंधों पर ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान निर्माता द्वारा संसदीय शासन प्रणाली के विचार को किस देश के संविधान से लेकर भारत में स्वीकार किया गया? ब्रिटेन, यूके ऑप्शन नंबर ए। हमने किस देश के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन को लिया? अमेरिका, यूएसए ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के 7वें अनुच्छेद की संबंधित सूची में कुल कितने विषय हैं? संबंधित सूची में कुल कितने विषय हैं? 52 ऑप्शन नंबर डी। 66वें संविधान संशोधन संबंधित शिक्षा के अधिकार से ऑप्शन नंबर ए। किस रीट का तात्पर्य सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने की आज्ञा देने से? परमादेश ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या नहीं आता? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आता? दोहरी संख्या खतरा ऑप्शन नंबर ए। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामान्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामान्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? भारत के उपराष्ट्रपति से ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की रचना सूची का विषय है? संघ सूची ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12। संसद द्वारा सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने का उपाय निर्देश कौन सा नहीं है? मंत्रिमंडल के निर्णय का पुनरावलोकन ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 संबंधित है वार्षिक वित्तीय विवरण से ऑप्शन नंबर बी। धर्म विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में ऑप्शन नंबर ए। कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा में कोरम गढ़पूर्ति निम्नलिखित में कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 10 ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान अनुच्छेद 203 संबंधित है पंचायत से ऑप्शन नंबर बी। कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा मित्रों? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान को निम्न से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280 ऑप्शन नंबर सी। निम्न से कौन राजनीतिक दलों को प्रत्याशी के लिए आदर्श आचार संहिता का निर्माण करता है? चुनाव आयोग ऑप्शन नंबर सी। भारत में राज्यपाल के लिए रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष ऑप्शन नंबर डी। निम्न से कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता है? महान्यायवादी ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष ऑप्शन नंबर सी। 91वां संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद की आधिकारिक अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकप्रिय सदन का 15% ऑप्शन नंबर ए। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है मित्रों? ऑप्शन में नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ प्रेजेंट में। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा, विधानसभा के लिए स्वीकृत अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 500 सदस्य ऑप्शन नंबर ए।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? भारत की संसद, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस तिथि को 9 दिसंबर 1940, ऑप्शन नंबर ए। 1904 में लंदन में अपना भारत के संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर सी। दांडी मार्च को पूरा करने के बाद महात्मा गांधी ने किस तिथि को नमक कानून तोड़ा? 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन नंबर बी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए। कैबिनेट मिशन में किस वर्ष भारत आया? 1946, ऑप्शन नंबर डी। भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन क्या था? चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए। भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में बताता है? 19(1)(a), ऑप्शन नंबर ए। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस पेपर का मैंने फुल पेपर सॉल्यूशन कराया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी। साथ साथ बीए फर्स्ट सेमेस्टर अन्य सब्जेक्ट के भी पेपर सॉल्यूशन कराए, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से भी आप जरूर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।